एक दोस्त का कमेंट आया था कि उसके पास डीआई कार्ड जहाँ पे लगा था दोस्तों, यहाँ पर भी आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, ये एक डीआई कार्ड है। तो डीआई कार्ड में उसके क्या हो रहा था दोस्तों, जैसे कि 16 चैनल का ये डीआई कार्ड है, 16 चैनल का डीआई कार्ड है। तो ये 16 ही चैनल ऑन हो रहे, कभी कभी ऑफ हो रहे, 16 के 16 ऑन हो रहे, कभी 16 के 16 ऑन ऑफ हो रहे। ये प्रॉब्लम उसने देखा, तो उसने पूछा कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, उसने पूछा था दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करने वाला दोस्तों कि यहाँ पर भी आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, ये एक डीआई कार्ड है दोस्तों। डीआई का मतलब होता है डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट में क्या होता है दोस्तों, ऑन या ऑफ का फीडबैक आता है। ऑन या ऑफ हम बोल सकते हैं, वन या जीरो, या फिर ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी, जैसे कि फील्ड में अगर कोई मोटर चल रही है, कोई भी मोटर चल रही है, तो मोटर में स्टार्ट स्टार्ट या स्टॉप का जो फीडबैक आता है, मतलब मोटर हमारी फील्ड में स्टार्ट है या स्टॉप, मतलब ऑन है या ऑफ, ऑन है या ऑफ, तो इसका फीडबैक आता है। तो वो बोलते हैं हम डीआई में दोस्तों, डिजिटल इनपुट दोस्तों। तो जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिले दोस्तों, कि जो भी आपका डीआई कार्ड है दोस्तों, डीआई का मतलब होता है डिजिटल इनपुट। जब आपके जैसे कि 16 चैनल का कार्ड है, तो 16 ही चैनल एक साथ ऑन हो रहे, मतलब यहाँ पर आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा। 16 ये चैनल जैसे नंबर देख पा रहे हैं, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे आपको 16 नंबर तक देख पा रहे हैं। तो जब ऑन होगा तो यहाँ पर एक इंडिकेशन आएगा, यानी कि इंडिकेशन दिखेगा आपको। उसके बाद जब ऑफ होगा तो ये इंडिकेशन आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आपको एक साथ सारे इंडिकेशन दिख रहे हैं, सारे कभी नहीं दिख रहे हैं, इस टाइप का आपको प्रॉब्लम देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, इसी प्रॉब्लम को कैसे ट्रबल शूट करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, टोटल ये वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट फील्ड में वर्क करते हैं या बैकग्राउंड रखते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और कई बार प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो हमें फेस करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे ट्रबल शूट करेंगे, टोटली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपको जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिले दोस्तों, कि आपके सारे के सारे चैनल, यानी कि 16 ही चैनल आपके ऑन हो रहे और फिर ऑफ हो रहे, फिर कभी ऑन हो रहे, कभी ऑफ हो रहे, जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, डीआई में, जैसे कि यहाँ पे जो डीआई कार्ड है दोस्तों, इसमें 16 चैनल है दोस्तों। जो आपका मार्शलिंग कैबिनेट है दोस्तों, मार्शलिंग कैबिनेट में आप देखोगे दोस्तों, तो आपको मार्शलिंग कैबिनेट में टीपी लगा रहेगा दोस्तों। जैसे कि ये फ्यूज टीवी है, फिर आपका नॉन फ्यूज टीवी रहेगा ये, फिर आपका फ्यूज टीवी देखने को मिलेगा आपको, फिर आपका नॉन नॉन फ्यूज देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से फ्यूज टीवी आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको नॉन फ्यूज टीवी देखने को मिलेगा, फिर आपको फ्यूज टीवी देखने को मिलेगा, फिर आपको नॉन फ्यूज टीवी देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका टोटल देखोगे तो जो हमारा 16 चैनल का अगर कार्ड है, तो वहाँ आपको 32 जो टर्मिनल बॉक्स देखने को मिलेगा दोस्तों। टोटल कितने देखने को मिलेगा, 32 टर्मिनल देखने को मिलेगा। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कि जब डीआई की बात करें हम, डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट की बात करें, तो डिजिटल इनपुट में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ कोई लिमिट स्विच लगा है, यहाँ पर लिमिट स्विच लगा है दोस्तों। लिमिट स्विच में होता क्या है दोस्तों, लिमिट स्विच जैसे कि कोई भी ऑन ऑफ वाल है, ऑन ऑफ वाल है, इसका फीडबैक लिया है, यानी कि डीआई कहाँ आएगा दोस्तों, डीसीएस में। सबसे पहले हम क्या करें दोस्तों, यहाँ से इस कार्ड से 24 वोल्ट जाता है, कहाँ जाता है, लिमिट स्विच में। इसमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई जाता है। अगर लिमिट स्विच एक्ट होता है, तो नॉन फ्यूज टीवी में रिटर्न 24 वोल्ट आता है, रिटर्न 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आता है। तो ये फीडबैक हमारा यहाँ पर कार्ड में, जैसे कि मैंने बताया, तो ये क्या होगा, हेल्दी होगा, मतलब कि फीडबैक आ रहा है ऐसा हम मानते हैं। अगर 24 वोल्ट जा रहा है लेकिन 24 वोल्ट रिटर्न नहीं आ रहा है, तो ये फीडबैक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके केस में अगर एक साथ फीडबैक सारे आ रहे हैं, सारे जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, ऐसा एक ही कंडीशन में होता है दोस्तों। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा जब 24 वोल्ट जो रहता है दोस्तों, यहाँ से जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई फील्ड में जा रहा है कार्ड से,
फील्ड में जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई जा रहा है वो कहीं न कहीं ग्राउंड हो रहा है। 24 वोल्ट जब ग्राउंड होता है, तो ये एक साथ ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि हमारा जो कार्ड है वो माल फंक्शनिंग करता है। डीए कई बार जाते हैं, कई बार आ जाते हैं सारे। ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिले तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसका जैसे कि मैंने रीज़न बताया कि ये एक ही रीज़न की वजह से होता है कि जो 24 वोल्ट है वो कहीं न कहीं हमारा ग्राउंड या शॉर्ट हो रहा है दोस्तों। ये तो कन्फर्म है कि इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिले तो आपका जो 24 वोल्ट है वो कहीं न कहीं ड्रॉप होगा दोस्तों। क्योंकि मेरे केस में दोस्तों मैं भी एक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हूँ दोस्तों। मेरे केस में क्या हुआ था दोस्तों, एक बार बताऊँ दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी जैसे कि एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा था दोस्तों, पीटी लगा था और इस पीटी से वीएफडी को कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि वीएफडी से मोटर को कंट्रोल कर रहे थे। हमारे केस में क्या था कि ये पीटी का प्रेशर यानी कि इस ट्रांसमीटर का जो रेंज था वो 0 से 10 केजी का था दोस्तों। अब हो रहा था क्या, इस वीएफडी को सेट पॉइंट देते थे हम कि 8 केजी, जैसे दिया मैंने 8 केजी। 8 केजी ये मेंटेन करके रखेगा, मतलब यहाँ से जो आउटपुट निकला जैसे कि पीटी बताता था वीएफडी को कि 8 केजी प्रेशर फील्ड में चल रहा है। तो ये वीएफडी की जो मोटर है वो उस स्पीड से जो स्पीड है वो कंट्रोल करती थी कि उस स्पीड से उसको घूमना आता था। मतलब रोटेट होती थी, मोटर चलती थी उस स्पीड से, उसको आरपीएम से रन होती थी। आरपीएम कम हो जाता था अगर जैसे, तो क्या हुआ एक बार कि यहाँ पर जो पीटी की जो बैक साइड रहता है दोस्तों, जहाँ पर टर्मिनल कनेक्शन करते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या हुआ कि एक वायर का जो इंसुलेशन थोड़ा-सा निकल चुका था, वो प्रॉपर दिख नहीं रहा था। तो हो रहा था क्या केस में हमारे में जैसे कि ऐसा प्रॉब्लम आता था तो डायरेक्ट ये सीधा 10 केजी बताता था, तो 10 केजी प्रेशर बताने लग जाता था। इस केस में क्या होता था, 10 केजी बता रहा था तो वीएफडी को यहाँ से खबर मिलती थी कि भई यहाँ पर फील्ड में 10 केजी चल रहा है, तो जो सेट पॉइंट अगर 8 केजी का दिया और 10 केजी प्रेशर चल रहा है तो वीएफडी की जो मोटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाती थी दोस्तों, 0 आरपीएम, यानी कि मोटर लगभग बंद हो जाती थी। ऐसा हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि फील्ड में ऑलरेडी 10 केजी प्रेशर बता रहा है और हमने सेट पॉइंट कितना दिया था 8, तो वीएफडी हमारा बंद हो जाता था दोस्तों। ऐसा प्रॉब्लम आता था तो मैं क्या करता था, यहाँ पर जाता था, प्रेशर ट्रांसमीटर देखता था कि ट्रांसमीटर, तो मैं बैक साइड जो टीवी है उसका ओपन करता था और एक छड़ा निकाल के वापस लगा देता था, रीसेट हो जाता था। रीसेट होता था तो वापस चालू होता था तो वापस से नॉर्मल प्रेशर बताने लग जाता था और वापस से वीएफडी की मोटर हम स्टार्ट कर देते थे। फिर 3-4 घंटे चलता था और फिर से अगेन प्रॉब्लम आता था। तो ऐसे कंटिन्यू 4 से 5 बार प्रॉब्लम आया दोस्तों। फिर हमने इसको बारीकी से देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई ट्रांसमीटर में। तो फिर हमको पता चला कि जो इसमें जो कनेक्शन कर रखे जो 24 वोल्ट का इसको ट्रांसमीटर को हमने दिया था। 24 वोल्ट जो दिया था उसमें एक जो वायर था उसमें थोड़ा-सा जो इंसुलेशन है वो निकल चुका था, डैमेज हो, वो बॉडी से टच हो रहा था। तो ऐसा नहीं कि आप ट्रांसमीटर को ऑन करते ही प्रॉब्लम आ रहा था। 3-4 घंटे के बाद प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों। तो ऐसा ही इस केस में यहाँ पर भी होगा दोस्तों। जब आपका 24 वोल्ट कहीं न कहीं ड्रॉप हो रहा है तो वो माल फंक्शन करके पूरे कार्ड को माल फंक्शन करता है, यानी कि सारे फीडबैक आते हैं, सारे जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जितने भी हमारे जैसे कि मैं कार्ड की बात करूँ तो इस डीआई कार्ड में जितने कि जैसे कि 16 चैनल है तो 16 चैनल को आपको सारी यहाँ पे टीवीयाँ जो भी फ्यूज़ टीवी है वो सारी ओपन कर देना है। यानी कि टोटल 16 जो टीवी है फ्यूज़ टीवी, सारी को क्या करना है आपको ओपन कर देना है। उसके बाद सारा कार्ड आपका हेल्दी हो जाएगा। कार्ड हेल्दी होने के बाद आपको क्या करना है, 1 बाय 1 लगाना है, यानी कि एक साथ नहीं लगाना है। एक लगा दिया जैसे, उसके बाद फिर कुछ टाइम आपको देना है 5 से 10 मिनट, उसको ऑब्ज़र्वेशन करना है कि कार्ड में कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लगाते ही आपका जो टीवी है, आपने फ्यूज़ टीवी जैसे लगाया इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही आपको यहाँ माल फंक्शनिंग देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। माल फंक्शनिंग कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ टाइम लेता है, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसमीटर हमारा 3 से 4 घंटे रन होता था, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आता था। ऐसा इस प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है, टीवी लगा के 5-10 मिनट ऑब्जर्वेशन करना है, फिर दूसरा टीवी लगाना है, फिर तीसरा टीवी लगाना है, ऐसे करके आपको 1 बाय 1 आपको सभी सारी टीवियाँ इंसर्ट करना है। अगर जिसमें प्रॉब्लम होगा, जैसे कि हमने 3 नंबर टीवी लगाया और 5-10 मिनट बाद कार्ड हमारा माल फंक्शनिंग किया, तो इस 3 नंबर में कौन-सा कनेक्शन कर रखा है, किसका है, जैसे कि लिमिट स्विच का कर रखा है या मोटर को ऑन फीडबैक कर रखा है, मोटर का ट्रिप का कर रखा है, मोटर हेल्दी का कर रखा है या अन्य कोई फीडबैक है जैसे कि हमारे एसओवी का है या और कोई जो भी फीडबैक हमने लिया है दोस्तों, उस फीडबैक को आपको देखना है।
उसके जो केबल है उसको ग्राउंड के साथ चेक करना है, आपस में चेक करना है कंटिन्यूटी कहाँ शॉर्ट है। इस टाइप से आपको पूरा चेक करना है वन बाय वन। ऐसा नहीं कि आपको लगाते ही जैसे टीवी इंसर्ट किया आपने और आपको प्रॉब्लम तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ टाइम लेना पड़ेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि टोटल 16 चैनल है तो 16 चैनल में ऐसा है तो 5 टीवी या आज इंसर्ट कर दो, 24 घंटे उसको ऑब्जर्वेशन करो, फिर 5 कल दूसरे दिन करो, ऐसे करके आपको ऑब्जर्वेशन करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि इसमें अलग अलग फील्ड से कि 16 चैनल है तो टोटल 16 इंस्ट्रूमेंट इसमें कनेक्ट होंगे, अलग अलग से फीडबैक आ रहे होंगे दोस्तों। तो एक साथ आप नहीं कर सकते दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि हमारे 9 नंबर चैनल में प्रॉब्लम है, 10 नंबर में प्रॉब्लम है। तो आपको वन बाय वन चेक करना है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की, कि कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे को आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने, चाहे इलेक्ट्रिकल का टॉपिक हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक हो, कुछ भी हो, आपका इलेक्ट्रिकल, डीसीएस, पीएलसी, मोटर रिलेटेड या जितने भी हमारे फील्ड साइड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल साइड से इंस्ट्रूमेंट, टोटली आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।